ईरान युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से आए ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस ने भारत को बड़ा सबक दिया है। सप्लाई चेन रुकने से इंपोर्टर्स को तुरंत महंगे विकल्प तलाशने पड़े। क्या भारत भविष्य में ऐसी किसी भी क्राइसिस से निपटने के लिए तैयार है? इसी दिशा में देश की सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर ओएनजीसी ने एक बड़ा फैसला लिया है, जो देश की एनर्जी रेजिलियंस को नई मजबूती देगा। ओएनजीसी के बोर्ड ने कर्नाटका के मैंगलोरू में देश के स्ट्रेटेजिक क्रूड रिजर्व को एक्सपेंड करने के लिए 1.75 मिलियन टन की कैपेसिटी जोड़ने को हरी झंडी दे दी है। ये कदम खास है क्योंकि ओएनजीसी पहली ऐसी सरकारी कंपनी बन गई है जो अपने खुद के फंड से देश के स्ट्रेटेजिक स्टॉकपाइल्स का निर्माण कर रही है। अब तक सरकारी प्रोड्यूसर्स सिर्फ कमर्शियल स्टोरेज पर ही फोकस करते थे, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के निर्देशों के तहत इस नए प्रोजेक्ट को नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया है। भारत अपनी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की जरूरतों के लिए भारी मात्रा में पर्शियन गल्फ रीजन पर निर्भर है। मिडल ईस्ट में तनाव का सीधा असर हमारी सप्लाई पर पड़ता है। रिस्क कम करने के लिए सरकार चाहती है कि देश में कम से कम 1 महीने की डोमेस्टिक डिमांड पूरी करने लायक क्रूड रिजर्व मौजूद रहे। फिलहाल इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड ISPRL के पास ईस्ट और वेस्ट कोस्ट की 3 साइट्स पर 5.33 मिलियन टन की अंडरग्राउंड कैवर्न्स मौजूद हैं और 6.5 मिलियन टन की अतिरिक्त कैपेसिटी बनाई जा रही है। मैंगलोरू में ओएनजीसी की सब्सिडरी MRPL पहले से 3 लाख बैरल पर डे की रिफाइनरी चलाती है और नए कैवर्न्स का इस्तेमाल MRPL के साथ स्टोरेज में किया जाएगा। यूएई की कंपनी ADNOC ने भी मौजूदा कैवर्न्स में स्पेस लीज पर लिया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और सरकारी इन्वेस्टमेंट्स का सीधा मतलब है कि लॉन्ग टर्म में भारत न सिर्फ भारी रिस्क से सुरक्षित होगा, बल्कि ग्लोबल मार्केट के प्राइस शॉक का असर भी आम जनता पर कम पड़ेगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव अपडेट्स आपको आगे भी देते रहेंगे। देखते रहिए बिजनेस 24 टीवी।